तो आज हम काफ़ी समय बाद फिर से एक और हॉरर पॉडकास्ट के साथ वापस लौटे हैं। तो आज की पहली कहानी से कौन शुरुआत करना चाहेगा? शुरुआत तो भाई तू ही कर, तू खतरनाक शुरुआत करता है। कहानी खतरनाक होती है ना इसकी भाई की। तो यार कहानी ये एक सत्य घटना पे आधारित है, और जिस समय पे मैंने ये कहानी सुनी थी तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि यार मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या। बहुत ही अनरियल सा एक्सपीरियंस देती है कहानी। तो मेरे जो ताऊ जी हैं उनके बेटे नैनीताल की एक यूनिवर्सिटी से बी फार्मा की पढ़ाई कर रहे थे। आई थिंक सो अराउंड 2010-11 की बात है ये। घर आए हुए थे वो हमारे। तो अब वो रहते हैं गांव साइड एरिया में, पहाड़ों में। अब अपना उस टाइम पे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट रहता है, भैया कोई कहानी सुनाओ, कुछ बताओ, आपने कभी कुछ ऐसा महसूस किया गांव में पहाड़ों में आते जाते कभी ऐसे। तो उन्होंने बोला कि हाँ एक एक्सपीरियंस तो है मेरा, और वो उधर घर में तो नहीं हुआ था, गांव में तो नहीं हुआ था, पर जहाँ मैं रहता हूँ, पढ़ाई हो रही है मेरी नैनीताल में जहाँ पे, वहाँ पे एक्सपीरियंस था। तो होता क्या है कि हमारे जो ताऊ जी हैं वो भैया के पास गए हुए थे कुछ टाइम के लिए, कि देखने के लिए कैसे रह रहे हैं क्या है, और वहाँ पे कोई रिश्तेदार थे उनसे भी मिलना था। तो ताऊ जी जहाँ पे रूम ले रखा था भैया ने, वहाँ पे ही रुके हुए थे भैया के साथ उनके रूम पे। तो होता क्या है कि लैंडलॉर्ड की, जो भैया के लैंडलॉर्ड थे, उनकी जो बेटी थी वो एक्सपायर हो गई थी किसी बीमारी वगैरह की वजह से। उसको कुछ बीमारी थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो एक्सपायर हो गई थी। अब जिस रात उसका सब कुछ जो भी होता है क्रियाक्रम, वो होने के बाद जो भैया हैं मेरे ताऊ जी के लड़के, वो ऊपर वाले फ्लोर में रहा करते थे और नीचे लैंडलॉर्ड रहा करते थे, उनके पूरी फैमिली। मेरे ताऊ जी नीचे अपना बिस्तर बिछा के सो रहे थे, और उन्होंने कहा था कि भाई तू ऊपर ही सो जा अपनी फोल्डिंग पे। तो भैया ने अपना सिंगल फोल्डिंग लगा रखा था क्योंकि अकेले रहते थे वो। तो भैया ऊपर सो रहे थे। तो रात के 1:30-2 बजे के आसपास उनके गेट के बाहर जो कॉरिडोर था ना थोड़ा सा, उसमें उनको ना मतलब ऐसे हाथापाई टाइप की ना आवाज़ महसूस होने लगती है कि कोई किसी को ऐसे खींच के घसीट के ले जा रहा है, और वो इंसान ना रेजिस्ट कर रहा है उस चीज़ को। फिर थोड़ी देर ऐसे ही चला तो फिर ना उनको आवाज़ आने लगी कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, ऐसे कि कोई ऐसे करके बोल रहा मेरे को छोड़ दो मैं नहीं जाऊंगी। और 2 बंदे हैं जो उसको खींच के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या होता है कि जो भैया थे उन्होंने जैसे सुना तो वो घबरा गए, यार ये किसकी आवाज़ आ रही है रात के 1:45-1:30 बजे। तो उन्होंने अपने फादर को, हमारे ताऊ जी को जगाया कि पापा ज़रा सुनना, बाहर आवाज़ आ रही है। तो ताऊ जी ने भी सुनी वो आवाज़। ठीक है, ताऊ जी भी थोड़े से मतलब होता है ना कि अलर्ट टाइप हो गए कि अरे क्या हो रहा है बाहर। थोड़ी देर उन्होंने कान लगा के सुनते रहे कि बाहर जाएं क्या करें। तो ताऊ जी ने बोला कि नहीं तू चुपचाप सो जा, कुछ नहीं है, अपना लेट गए वो। नेक्स्ट डे जब सुबह होती है तो जो भैया जिस घर में रहते थे उसके सामने ही एक घर था जिसमें एक अंकल रहा करते थे। तो वो भैया को जानते थे, तो भैया आते जाते उनको ना पड़ोसी हैं, नमस्ते अंकल, ये सब करते रहना ऐसे करके। तो भैया जब नेक्स्ट डे उनसे इवनिंग में मिले, उन अंकल से जो उनके पड़ोसी थे, घर के सामने रहते थे, तो भैया और वो अंकल ऐसी बात कर रहे थे कि अरे यार मतलब अभी तो यंग ही थी लड़की, ऐसे 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 हो गया। तो भैया ने ना उन अंकल से वो वाली बात शेयर करी रात को जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था कि अंकल ऐसे ऐसे हुआ कल रात को, मैंने भी आवाज़ सुनी, और जो मेरे फादर थे वो भी आए हुए थे, उन्होंने भी वो आवाज़ सुनी। तो अंकल जो थे वो मतलब थोड़े से ना उनके चेहरे का कहते हैं ना रंग सा उड़ गया ऐसे, वो सुन के एकदम मतलब अचंभित से हो गए। और उन्होंने भैया से बोला कि यार देखा तो मैंने भी है कुछ कल रात को। तो भैया ने बोला क्या देखा है? और अंकल ने बोला कि भाई यही समय था जो समय तू बता रहा है, 1:30-2:45 के आसपास का।
कह रहा कि मैं अपने घर में मेरी नींद खुली थी तो मैं किचन में पानी लेने के लिए गया था और उनकी जो किचन की विंडो है वो रोड के बाहर की तरफ ही है और वो ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं वो अंकल अपने घर में। तो उनकी किचन की विंडो से जो जिस घर में मेरे भैया रहते हैं उस घर का पूरा ऊपर वाला हिस्सा और रूफ़ पूरी छत होती है वो दिखती है। तो वो अंकल बता रहे कि भाई जैसे ही मैं फ्रिज से पानी की बोतल ली और खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो मैंने देखा तुम्हारी छत पे कोई लड़की खड़ी है और साफ नहीं देख पाया मैं कि मतलब कौन थी वो लड़की। कह रहा कोई लड़की खड़ी है और वो छत से दूसरी तरफ देख रही है, मतलब उसकी गर्दन दूसरी तरफ कहीं देख रही है। और जैसी थोड़ी देर उसने देखा फिर दूसरी तरफ देख के वो भागी दूसरी तरफ को। फिर कहने लगे कि फिर जब भागी छत से पीछे की साइड को तो दिखनी बंद हो गई वो। तो अंकल थोड़े घबरा गए कि ये क्या हुआ। तो कह रहा कि भाई मैं थोड़ा और ध्यान से खड़े होकर देखने लगा आजू बाजू की कोई नीचे है सड़क पे क्या है, इंसान देखता ही है कौन है भाई, कोई मतलब चोरी चकारी तो नहीं हो रही है, क्या हो रहा है। तो कह रहे कि जैसे ही देखा तो फिर देखा उन्होंने कि वो लड़की गली में से भागते हुए निकल गई बाहर। कह रहा सेम लड़की। और कह रहा कि यार मेरे को नहीं पता चला कि वो छत से ऊपर 2 मंजिल से और नीचे कॉलोनी की रोड पे कैसे आई और वो कॉलोनी के दूसरे कोने से भागती हुई आई है और उनके घर के सामने से उन्होंने ऊपर से देखा निकल के और भागती हुई गई है कि ऐसे किसी से बच के भाग रही है वो। ऐसी उनको आवाज़ें आई। तो फिर मैंने अपने भैया से पूछा कि भैया मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब, लेकिन मतलब बेसिकली उनको जो आवाज़ें आई वो अलग थी, ये अलग स्टोरी चला बता रहे हैं वो? नहीं भैया ने बताया कि अंकल जी कल रात को मैंने ऐसा ऐसा देखा। अंकल ने भैया की बात सुन के बोला कि भाई देखा तो मैंने भी है कल रात को ही और जिस टाइम पे तू बता रहा है उसी टाइम पे मैंने ये सब देखा है। तो मतलब जिस टाइम पे भैया को वो सब आवाज़ें महसूस हुई उनके कमरे के बाहर वाले कॉरिडोर में से आ रही हैं, उसी टाइम के आसपास अंकल भी जगे हुए थे अपने घर में जो अपनी किचन की खिड़की से ये सब होता हुआ देख रहे थे। तो वो जो आवाज़ें आ रही थी ना बाहर उन लोगों को घर के अंदर, तो बाहर ये सब हो रहा था। हाँ, अब चाहे वो पहले ये हुआ हो या बाद में अंकल वाला सीन हुआ हो या पहले अंकल को दिखा हो फिर बाद में घर के अंदर ये मेरे भैया को सुनाई दिया हो। तो मैंने भैया से पूछा कि भैया मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब क्या था ऐसा, कि क्या था, ये क्यों आ रही थी आवाज़ें। उस टाइम में मेरे को पता नहीं था इतना सब क्या होता है क्या नहीं होता। भैया बोल रहे, फिर भैया ने बताया कि देख ऐसा हो सकता है कि जब इंसान मतलब कहते हैं कि ये दुनिया छोड़ के गया होता है, ठीक है, तो उसका अपने घर से लगाव रहता है तो वो अपने घर के चक्कर काटता ही रहता है। तो कहते हैं ना वो 13 दिन का जो पूरा सिस्टम होता है, जो पूजा चलती है 13 दिन तक, वो इसलिए होती है कि उसका उसके घर से लगाव टूट जाए, वो जो डोर है वो टूटे और वो अपनी जो आगे की जर्नी है आफ्टर लाइफ की वो करे जाए। तो वो जो उनकी बेटी थी वो इस दुनिया से जाने के बाद भी अपने घर से जुड़ी हुई थी और वो वापस लौट के बार बार अपने घर में आ रही थी। तो और जो दूत होते हैं, उन्होंने मेरे को ये बोला कि वो जो दूत होते हैं ना जो लेके जाते हैं यहाँ से वहाँ, वो उसको खींच के ले जा रहे थे कि नहीं अब तेरा हो गया है यहाँ, कोई नहीं अब तेरा। तो इसलिए वो कह रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। भाई जब मैंने ये कहानी सुनी थी ना उस टाइम पे गूज बम्स आ गए। तो ना मैंने भी इसके अराउंड जैसे अटैचमेंट की बात थी तो मेरे को भी किसी मतलब पंडित ने बताया था कि मैंने पूछा था उनसे कि एक रिचुअल ये होता है ना कि जब किसी को जलाया जाता है तो उसका बेटा उसको जो होता है वो सर में मारता है। हाँ, दांग देना बोलते हैं दांग उसको। देना बोलते हाँ। थे। तो मेरे को समझ नहीं आया था कि मतलब बेटा प्यार करता है या तो क्यों मार रहा है, मतलब ये चीज़ तो बहुत वियर्ड थी मतलब जब मुझे पता चली। तो पंडित जी ने बताया था कि मुझे कि जो उसके फादर है या मदर है, जो कोई भी A to Z है, उसको अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है, ठीक है। और अगर वो ये बच्चे से इतना लगाव होता है कि वो सेकंड लाइफ में नहीं जाएगा। तो ये जो परंपरा है इससे ये हो जाता है कि उनको ये हो जाता है ये जब मेरे को मार सकता है, ये मतलब वो अटैचमेंट ब्रेकिंग है बेसिकली। वहाँ से उनका अटैचमेंट ब्रेक होता है, अदरवाइज वो अटैच रहेंगे अपने बच्चों के साथ, वो जाएंगे नहीं। इसलिए वो प्रथा करी जाती है हमारे उसमें कि वो अटैचमेंट ब्रेक हो कि मेरे बेटे ने मुझे लाइक ऐसे मार दिया है या मेरे जो भी है
जिससे मैं प्यार करता था उन्होंने मुझे ऐसा कर दिया, तो वो ब्रेक हो जाता है वहाँ से। हाँ, एक थ्योरी इसके पीछे ये भी दी जाती है कि बेसिकली कि जो स्कल का अपर पार्ट होता है वो इसलिए भी तोड़ा जाता है कि जब इस शरीर से आत्मा पूरी तरीके से डिटैच हो ना, तो वो इस स्कल के खोपड़ी के ऊपर वाले रास्ते से निकले, क्योंकि बोलते कि यहाँ से जब आत्मा निकलती है तब वो मतलब जब या तो उसका पुनर्जन्म होना हो और या फिर किसी भी तरीके से वो एक पॉजिटिव वे पे जाती है, फिर वो उसकी आगे की जो जर्नी होती है वो पॉजिटिव तरीके से कैरी होती है फिर वो। तो इसको राइट एक्सप्लेनेशन यही कहेंगे जो इसने बताया वैसे। हाँ, मतलब मुझे जो बताया था पंडित जी ने वो एक्सप्लेन, वो डिटैचमेंट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया था। और उसको वो बोलते हैं दांग देना होता है कि मतलब कि जो अग्नि देता है, हाँ, और उसको बोलते हैं कपाल क्रिया। कपाल क्रिया, अच्छा, जो डंडा मार के वो तोड़ते हैं, कपाल तोड़ते हैं बेसिकली वो। पहले तो मेरे को ना जब स्टार्टिंग में पता चला था कि ऐसा भी होता है, तो मैं ये सोचता था कि मतलब जब किसी की अगर बॉडी रखी हुई है पूरे उस पे, तो एकदम मतलब फ्रेश बॉडी का खोपड़ी तोड़नी है हमें। फिर मेरे को किसी ने बताया कि नहीं भाई, फ्रेश बॉडी की खोपड़ी नहीं तोड़ी जाती, जब बॉडी जल जाती है उसके बाद जब पूरा स्केलेटन रह जाता है तब उस स्कल को तोड़ा जाता है। मैंने कहा अच्छा तब ठीक है। उसमें भी ऐसा होता है कि को नहीं तोड़ सकते, वो पूरा मतलब जलने के बाद होता है। हाँ, मतलब उसमें भी ऐसा होता है कि उसको मार के मतलब कपाल क्रिया करके उस डंडे को उसके ऊपर से ऐसे फेंकना होता है, थ्रो करना होता है। तो ये होती है पूरी क्रिया। क्या करवाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हिंदुइज्म में ऐसे काफ़ी सारी हैं उसमें उस तो मुझे ये लॉजिक भी लगा था, मतलब जैसे मुझे पंडित ने एक्सप्लेन किया था कि ये इसलिए होता है, तो मुझे भी लगा कि हाँ एक वैलिड रीज़न है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि एक अटैचमेंट है वो ब्रेक होता है इससे। बिल्कुल बिल्कुल, सबका अपना अपना बताने का वो है भाई। सो कैरी ऑन करते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ अपनी। एक छोटा सा एक अपना एक्सपीरियंस है, वो भी रीसेंट टाइम का। मैंने फ़ोन भी किया था तुम्हें उस दिन। मैं बारिश के टाइम पे, तुझे नहीं पता भाई क्या एक्सपीरियंस किया उस दिन मैंने। क्या था? मैं बारिश के टाइम पे अपनी वाइफ के साथ है ना कुछ सामान क्या पेट्रोल डलवाने निकला था कि मॉर्निंग में हमें कहीं जाना था, पेट्रोल डलवा लेते हैं। तो बारिश आते समय स्टार्ट हो गई, पेट्रोल भी डला नहीं था, मतलब कि बंद पड़े थे पेट्रोल पंप, और बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट होने लगी ऑल ऑफ सडन। तो यहाँ पे बाहर एक बिल्डिंग बनी हुई है जो अब मॉडिफाई हो गई है, पहले बहुत टाइम से ऐसी बंद खाली पड़ी थी, वो खाली पड़ी थी। तो वो इतनी तेज़ होने लगी, हमें लगा रुक जाते हैं यहाँ पे, अब तो ये वैसे ही पुताई हो गई है, सब कुछ बन चुका है और इसके बाद चले जाएंगे घर, ऐसे कि एकदम बारिश आई तो एकदम रुक जाएगी ऐसे। हम खड़े हुए, बारिश और तेज़ होने लग गई। मैंने कहा यार गलत तो नहीं रुक गए, बारिश तेज़ हो रुक ही नहीं रही है। मैं फ्री था मेंटली, मैंने कहा कोई बात नहीं 15-20 मिनट और रुक जाएंगे, चले जाएंगे घर पे। घर मेरा ज़्यादा दूर था नहीं वहाँ से, मतलब भारी है वो। तो हम खड़े हैं तो एकदम से हमें ना घुंघरू की आवाज़ आती है, ठीक है। तो वो घुंघरू की जब आवाज़ आने लगती है तो मैंने पीछे देखा, तो मुझे लगा कि शायद है ना वो ऐसी बिल्डिंग है जिसमें ग्राउंड फ्लोर खाली है, ऊपर लोग किसी चीज़ में रहते हैं, काफ़ी सारे घर बने हुए हैं, उसमें फ्लैट्स बने हुए हैं। तो मुझे लगा कि अब ये काम चल ही रहा है इसके अंदर, तो कोई काम हम कर रहा होगा अंदर। तो बेसिकली वो आवाज़ तुझे बिल्डिंग के अंदर से आ रही थी। और जिस साइड में खड़ा था उसके साइड में एक शीशा लगा हुआ था, शीशे का गेट, और मुझे दिख रहा था कि शीशे के पीछे मतलब नीचे का एरिया खाली पड़ा है, उसको आप कबाड़ सा पड़ा हुआ है। तो लग रहा था देख के कुछ कंस्ट्रक्शन काम हुआ होगा या हो रहा होगा, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कुछ काम हम कर रहे होंगे। फिर मुझको रियलाइज़ हुआ कि अरे हाँ, मेरी वाइफ को भी आवाज़ आने लग गई लाइक 10 मिनट के बाद ही, कि पहले मेरे को 1-2 बार आवाज़ आई तो मुझे लगा काम चल रहा होगा, मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा और उसके बाद मैं नॉर्मल खड़ा हो गया। इतने में मेरी वाइफ को आवाज़ आने लग गई और मैं अपनी वाइफ को एक्सप्लेन करने लग गया कि जैसे मेरी वाइफ ने ऐसे पीछे पलट के देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो मैं नॉर्मल बोलने लग गया कि अरे वो पीछे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो वर्कर कुछ काम कर रहे होंगे तो इसलिए ये आवाज़ें आ रही हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। मैं उनको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ और साथ साथ क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कुछ नहीं है, वर्कर है, वो आवाज़ तेज होती जा रही है, ठीक है। वो पायल की आवाज़, वो घुंघरू की आवाज़ तेज, ऐसा लगा कि कोई भागते हुए हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है। छन 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 छन, पहले ऐसा दूर से आवाज़ आ रही है, फिर क्लोज हो गई आवाज़, फिर तेज होने लग गई। मैं बोलते बोलते मैं क्या तो अपनी वाइफ को समझा रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, और साथ साथ कह रहा हूँ चलो चलते हैं पहले यहाँ से। बारिश में बाहर निकला हूँ, स्कूटी, मेरी वाइफ कहती है अरे इसके नीचे से स्कूटी की डिक्की खोल लो, सीट साफ कर लेते हैं। मैंने कहा गीले हो जाएंगे। अभी भागो यहाँ से, पहले भागो यहाँ से। मतलब वो इंसिडेंट ऐसा था कि मैं अपनी वाइफ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कुछ नहीं है, और साथ साथ मैं कह रहा हूँ कि
चलो भागो, ठीक है, क्योंकि वो आवाज इतनी फास्ट होने लग गई। तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारी तरफ कोई भागते हुए हाँ, आ रहा है, बहुत तेज भागता हुआ कोई आ रहा है, ठीक है। मैंने अपनी वाइफ को बैठाया, मैंने स्टार्ट किया, मैं भाग गया, और तू बिलीव नहीं करेगा भाई, उस दिन मतलब ऐसे था, कितने स्पीड ब्रेकर है यहाँ से यहाँ तक में, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर हैं। स्कूटी का एक्सीलेटर ऐसे ही रहा मेरा, आने दो कोई मतलब स्पीड ब्रेकर, कूदते हुए आए हैं, और मतलब ऐसा हो गया जब घर पहुंचा हूँ तब जैसे अभी मैं हंसी आ रही है मुझे इंसिडेंट सोच के कि क्या हुआ था, उस समय नहीं आ रही थी भाई, नहीं आ रही उस समय हवा उड़ गई थी जब मैंने फोन किया था इसको भी, मैंने कहा भाई अजीब सा लगा। ये कब की बात हुई है? ये जब अभी लास्ट मंथ खूब बारिश वगैरह नहीं पड़ रही थी कि भाई दिन में धूप निकली, रात को खूब तगड़ी बारिश पड़ रही है, तब उस टाइम की बात है ये। तो ये कौन सी बिल्डिंग कह रहा था? यही वाली जो ये जो बाहर फ्लैट्स बने हुए हैं, नए हुए ये इसमें ओ भाई, तो जिन शॉप्स को देख के आज मैं नहीं बोल रहा था कि अरे शॉप्स बन रही है यहाँ पे, ये उन्हीं शॉप्स के पास खड़े हुए थे। ओ तेरी, यहाँ पे वो सैलून नहीं बन गया है, हाँ, तो वो शीशा था वहाँ पे, और अंदर का दिख रहा था, तो मैं वहीं खड़ा हुआ था। और उसमें हम गए भी थे एक बार, हम दोनों ही तो गए थे। हमने देखी है उन फ्लैट्स की हालत, हमने उस टाइम पे देखी है भाई, खंडर बिल्डिंग थी वो। सबसे फनी इंसिडेंट मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में सोच के कि मैं अपनी वाइफ को ऐसे बता रहा हूँ खड़े होके बिना पीछे देखे कि अरे काम चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और ऑल ऑफ सडन मैं कह रहा हूँ चलो 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 स्टार्ट करते चलते। मतलब इतना टाइम भी नहीं दिया कि मैं स्कूटी का वो साफ कर लूँ, बारिश हो रही है, मैं भगो भाई। नहीं, उस टाइम पे तो यही रहता है ना भाई, वो सर्वाइवल मोड चालू हो जाता है इंसान का, तो ये भैंस की यार। तो ऐसा नहीं होता ना मूवीज की तरह की आवाज आ रही चलो चल के देखा जाए, भाई वो टाइम नहीं मिला। नहीं मूवीज में तो यार कहाँ वो मूवी है, रियल लाइफ में पहला इंसान यही सोचता भागो यहाँ से, रास्ता किधर है भाई, वो भागने का। मौका ही नहीं दिया सोचने का कि कुछ मूवी है या कुछ है या क्या नाम। वही कहता ना, इंसान यही सोचता है कि भागो यहाँ से, निकलो फटाफट। इतनी फास्ट होके आने लग गया ना आवाज, तुम्हें महसूस हो गया कि कोई भागता हुआ आ रहा है वैसे। तो अब एक मैं किस्सा सुनाता हूँ तुम्हें इसी चीज से कि हमारी चलो चल के देखा जाए। सेकंड स्टोरी की तरफ कैरी ऑन करते हैं हम। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है, ये जब मैं बताया ना मैंने कि मैं पिछली बार गांव गया था, तो मामा से मैंने कई सारी स्टोरीज सुनी थी जिन्हें मैं अब एक एक करके बता रहा हूँ। जैसे पिछली वाली बताई थी वो हॉस्पिटल वाली, अब उनके ही मतलब ये स्टोरी भी उन्हीं के गांव की है, और ये है उनसे भी मतलब आस पड़ोस की घर की है। तो एक घर है वहाँ पर, उनको भी मतलब हम ऐसी रिश्तेदारी में ही हैं वो भी। तो उनका घर ऐसा है कि खेत में बना हुआ घर है उनका, ठीक है ना, और उनकी आगे की दीवार जो है वो नीची है, बस एक गेट बड़ा उन्होंने लगा रखा है, और जो दीवार है ना, दीवार पे उन्होंने झाड़ियाँ सी लगा रखी है मतलब ब्लॉक करने के लिए, ठीक है। और थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो मतलब ज़्यादा कंडीशन उनकी सही नहीं है। उनके जो आदमी थे, जो मतलब हस्बैंड थे ना, मतलब एक उसमें एक फैमिली है, जैसे कि एक दादी है, दादा है, और हस्बैंड वाइफ है, और उनके करीबन 5-6 बच्चे हैं, भाई बहन। तो जो हस्बैंड है वो आर्मी से ना वो ड्यूटी छोड़ के आ गए अपनी बीच में ही। तो उनका जो है पेंशन का तो ख़त्म ही हो गया फिर, है ना, जब तक पूरी ड्यूटी नहीं करते तो पेंशन नहीं मिलती है। तो पेंशन का उनका ख़त्म हो गया। उसके बाद उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मतलब कि हम लोग अब गांव में है तो गाय भैंस पाल लेते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने एक वो भैंस खरीदी थी स्टार्टिंग में। तो अब पैसे वैसे जोड़ के उनके मामा ने वो खरीदवाई भैंस। तो भैंस भी बहुत ही महंगी आई भाई, और भैंस भी वो ऐसी थी कि बहुत ही मतलब रेयर नस्ल की, मतलब कहते हैं बहुत ही अच्छी वो थी। तो जब उन्होंने दूध वगैरह निकाला तो उसने करीबन 10 लीटर दूध लिया पहली बार में। अच्छा, तो इतना दूध देती थी भाई वो गाय, भैंस। तो एक बार क्या हुआ, वो अपनी भैंस को ना वहीं बांधते थे, मतलब जैसे मैंने बताया कि गेट है और आगे से खाली है थोड़ा, है ना, तो उसी के आगे उनके वो बने हुए हैं जो गाय को भैंस को चारा वारा डालते हैं ना उधर, तो वहाँ पे उन्होंने बांध रखी थी वो। तो उस दिन त्यौहार का टाइम था, कोई शायद से रक्षाबंधन था या ऐसे कुछ था। तो उनके क्या नाम है रिश्तेदार वगैरह भी आए हुए थे घर पे। और रात में क्या होता ना कि गाँव में ऐसा होता है कि रात को जल्दी सो जाते हैं, है ना, और खाना वाना भी जल्दी खा लेते हैं। तो उन्होंने शाम के टाइम दूध निकाला था, तो भैंस सही थी बिल्कुल एकदम, दूध वगैरह सब बढ़िया दिया उसने। 10 लीटर दूध लिया, बाल्टी भर गई, और उन्होंने उसको डेयरी पे भी दे दिया दूध। उनके पास भी काफ़ी दूध बच गया, तो उन्होंने अपना बढ़िया खीर वीर बनाई, सब खा पी के टंच सो गए। सही है।
तो फिर गांव में ही कुछ बंदे थे जो रात के टाइम उनके घर के सामने से निकल के जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कोई खड़ा हुआ है उनके मतलब भैंस के पास, कोई कुछ ऐसा लग रहा है उनको कि कुछ खिला रहा है। अच्छा। हाँ, भैंस को कुछ खिला रहा है, कोई शैडो टाइप है। ओके। देख नहीं पा रहे ढंग से, है ना। और तो दीवार छोटी थी तो वो टाप के चल, ऐसा होता है ना कि गांव में कि कोई देख रहे हैं कि कुछ चोरी चकारी तो नहीं कर रहा, तो टाप के चले जाते हैं एकदम। वो भाई 2-3 बंदे थे, वो टाप के अंदर घुस गए। अच्छा, उन्होंने बाहर रोड से ही उस दीवार, छोटी दीवार थी तो देख लिया, कोई देख लिया कि कोई कुछ तो खड़ा है वहाँ पे और गाय इसको भैंस को कुछ दे रहा है। तो वो टाप के चले गए अंदर। तो जैसे ही वो पहुंचे तो देखते कि भाई वहाँ पे तो कोई नहीं है। ओह। तो उनको लगा कि मतलब कि कुछ वहम हुआ है शायद हमें, है ना, कि अब अंधेरा हो रहा है भाई गाँव में, तो ऐसी दिख गया हमें कुछ। तो वहाँ से वो अपना चल गए, अपना घर पर चले गए। तो सुबह अगले दिन जो होता है, अगले दिन जब वो शाम के टाइम दूध निकालने बैठती हैं तो वो देखती हैं कि भाई भैंस के थन से आ रहा है खून। खून आने लगता है उसके। और करीबन उनकी भैंस जो है ना, करीबन 10 मिनट तक बहुत झटपटाती है और उसके बाद ख़त्म। तड़पती है खूब तड़पती है, ख़त्म। माय गॉड। और फिर उसके बाद जो है डॉक्टर को बुलाते हैं वो लोग। पहले चेकअप करते हैं कि क्या पता ख़त्म है या सही हो जाएगी, कुछ उम्मीद है। तो डॉक्टर भी कहते हैं ख़त्म हो जाती है। तो वो बताते हैं, मतलब वही बंदे वहाँ पे होते हैं, मौजूद होते हैं वहाँ पर। तो वो बताते हैं कि हमने कुछ, हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई था रात को, लेकिन कुछ दिखाई नहीं जब हम आए देखने के लिए। तो फिर डॉक्टर ने भी बताया कि मतलब कुछ दिया तो नहीं है इसको, और ऐसा कुछ मतलब खास पता भी नहीं चल पा रहा कि मतलब ये हुआ क्या एकदम से, हुआ क्या उसको, कुछ बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे ही मतलब फिर निपट गया मामला, उन्होंने भैंस को दफना दिया। फिर तो ऐसे ही फिर अब हालत तो भाई उनकी ख़राब है, ठीक है। उन्होंने अपने मामा वगैरह से बोला, तो उन्होंने पैसे वैसे दिए उनको। एक नहीं, इस बार उन्होंने गाय खरीदी, ठीक है। तो गाय भी ऐसा था कि कुछ टाइम तो सही चलता रहा उनका, कुछ टाइम बाद उससे वो क्या नाम है, वो भी टाइम हो रहा था करीबन शाम के 6-7 बजे थे, और वो एकदम से खड़ी हुई और उछलने लग गई जिस टाइम पे दूध निकालने का टाइम होता है। बहुत ऊंची ऊंची छलांग मारने लगी वो गाय, और जंजीर बंधी हुई थी उसके गले में। तो उनने अपना खूंटा तोड़ा और भाई करीबन 1 किलोमीटर तक वो भागी, घर से बाहर निकल के भाग गई वो। लोग भाग रहे हैं उसके पीछे, पकड़ते हैं भाई। ऐसे तो चल नॉर्मल भी होता है गाँव में कि कोई ज़्यादा तंग आ जाती है गाय में, तो खूंटा तोड़ के भाग जाती है। तो सब भाग रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। तो वो जाती है, मतलब काफ़ी 1 किलोमीटर जाने के बाद वो गिर जाती है वहाँ पे, और उसकी भी मतलब मौत हो जाती है। ओके। तो अब लोगों को समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। एक तो वैसे ही इनकी स्थिति ख़राब है, ऊपर से ये सब हो रहा है। लेकिन हाँ, जब उन्होंने पहली वाली गाय खरीदी, वो भैंस खरीदी थी ना, तो उसका वो दूध वगैरह ज़्यादा देती थी वो, तो उससे थोड़ा बहुत ठीक हो गई थी उनकी कंडीशन, है ना। तो दूध वगैरह बेचते थे वो लोग। लेकिन जब ये वाला लिया ना, इसके बाद तो बिल्कुल ही उनका हो गया, ख़राब हो गया मामला। तो अब उन्होंने सोचा कि चलो पंडित को दिखाते हैं, किसी को पूछते हैं, क्या पता गांव में तो यार हो जाता है, कर देते हैं काफ़ी लोग, कोई जलन के मारे, कोई कुछ। तो वो किसी ओझा के पास जाते हैं वो लोग। तो ओझा आता है उनके घर पे आता है वो, और देखता है कि एक जगह उनको बताता है वो, जहाँ पे वो अपनी भैंस को बांधते थे ना, और जहाँ पे उन्होंने गाय भी बांधी थी अपनी। तो उसने बताई कि वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे जाके तुम खोदोगे ना, कुछ थोड़े बहुत नीचे खोदोगे तो वहाँ पे तुम्हें कुछ मिलेगा, और उसको जो है ना तुम लोग नदी में बहा देना। तो ऐसे ही उनके जो आदमी होते हैं वो जाते हैं, वो खोदते हैं, तो उनको वहाँ पर मिलता है हांडी मिलती है। ओह माय गॉड। हांडी मिलती है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी सी हांडी होती है, करीबन इतनी सी होगी, है ना। और मतलब एक बड़े कटोरे जितनी हांडी थी वो। और उसका जो मुंह था उसका, जो वो एक लाल कपड़े से बांधा हुआ था, वो भी थोड़ा सा हट गया था, मतलब कपड़ा पूरा नहीं बंधा हुआ था। तो और जब उसको पलट के देखा तो उसमें कुछ हड्डियां थी और कुछ बाल थे उसमें, चूड़ी वूड़ी थी, सिंदूर था, और कंघी थी, इतनी छोटी सी कंघी थी उसमें, है ना। और काफ़ी कुछ निकला उसमें ऐसा, मतलब टिपिकल ब्लैक मैजिक के जो सामान होते हैं। तो उन्होंने वापस उसको उसमें भरा और हांडी को ले जाके नदी में बहा दिया। तो उसके बाद वो दोबारा उसके पास गए, उसके ओझा के पास गए, उससे पूछा भी कि मतलब ये किसने किया, मतलब कुछ आइडिया दो,
है ना। जब तुमने इतना बता दिया कि वहाँ पे कुछ है, और तो ये भी तो बताओ मतलब किसने किया कुछ ऐसा। तो उसने कहा कि देखो जैसी तुम्हारी घर की कंडीशन थी, जैसे तुमने मेरे को बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है ना, और ना उनको कोई बीमारी थी गाय भैंस को, ना कुछ था, तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि किसी ने कुछ करवा रखा है तुम पे। तो वो तो खैर मैं अब जब उन्हीं के ऊपर हो रहा है, तुम्हें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा उस चीज़ से, दैट मीन्स कि वो वहीं है ना। तो इसलिए मैंने तुम्हें जगह बता दी, लेकिन हाँ मैं ये नहीं बता सकता कि किसने कराया वो, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता। उसको बस उसी का ज्ञान था। तो वो अभी तक नहीं पता चला कि मतलब कैसे और वो हुआ। लेकिन हाँ वो चीज़ करने के बाद हाँ अब कुछ नहीं है उनके यहाँ पे। अब वो उनके काम, हाँ अब तो 3-4 भैंसें हैं उनका, बढ़िया हो गया। मतलब प्रॉपर वो गरीबी से निकल के प्रॉपर हाँ, अब सही हो गया बढ़िया इम्प्रूवमेंट हो चुका है उनका। तो मतलब उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, सब कुछ जो बर्बाद थे, वो सिर्फ उसी वजह से थे। उसी वजह से थे वो। ओह माय गॉड। मतलब वो गाय भैंस तो बहुत तगड़ा होता है। गाय भैंस लाने से पहले किसी ने वो वहाँ पे प्लांट कर रखा था। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जब भैंस लेके आए ना, और जैसे मैंने बताया कि उस टाइम पर उनका थोड़ा सा सही हो गया था। और जो उनके, मेरे को लगता है कि ऐसा कि जैसे मैंने देखा है यार अपने गांव में कि जलते हैं साले एक दूसरे से, है ना। तो किसी का कम हो गया होगा धंधा पानी, तो उसने कुछ करवा दिया, या कोई ना चाहता हो कि ये ग्रो कर पाए, कुछ नहीं पता यार। जलन और ईर्ष्या कौन लेकिन हाँ, ये किस चीज़ है बात तो- से कर बैठे, कुछ नहीं पता। हाँ अब जैसे मामा ने मेरे को स्टोरी बताई, तो मैंने भी जाके उनसे कंफर्म करी, तो उन्होंने बताया कि हाँ बेटा ऐसे ऐसे हुआ था। Oh my God, तो insane यार। ये चीज़ें होती हैं भाई, असर भी करती हैं। Shit। मेरे को भी एक ऐसी स्टोरी पता है जो रियल है। चलो भाई थर्ड स्टोरी की तरफ मूव ऑन करते हुए अपने। और मुझे मतलब बहुत बहुत पुरानी स्टोरी है ये। अच्छा तुम लोग ये बताओ, तुम लोग बिलीव करते हो डायन होती हैं? डायन तो हाँ मतलब मैं एक चीज़ है, जैसे तू बताइए अभी स्टोरी, कि जैसे पता नहीं मैंने पहले बताया है या नहीं बताया, कि जब मैं छोटा था, काफ़ी छोटा था, है ना, मतलब ये था कि अकल थी इतनी, तो मैं जब वहाँ पे रहते थे बाहर खाट वाट डाल के, तो क्या नाम है, अम्मा बताती थी कि कोई ना वहाँ पे घूमती है एक लेडीज़, वो सबको प्रसाद देती है बता से, है ना, तो उसको मना नहीं करना चाहिए, भले ही लो मत तुम, इस टाइप से। तो उससे मेरे को याद है कि हाँ अम्मा ने बताया था। कहानियाँ तो मैंने भी कई लोगों से सुनी है, ठीक है, कि किसी को रास्ते में सड़क पे जाते हुए कभी नहीं, ऐसा अटैक नहीं। किया या किसी साथ तरीके में से। रहती हैं, गली में रहती हैं, ऐसे। नहीं यार ऐसे नहीं, तो ये नहीं भाई। नहीं यार ऐसे तो नहीं। एक्चुअल में जो मेरे को स्टोरी पता है उसमें ऐसे है कि डायन का ऐसा होता है कि तुम उसे ऐसे पहचान नहीं सकते, जैसे फिल्म में दिखाते हैं कि भूत है, ऐसा नहीं होता है। हाँ डायन होती है, वो जैसे बाकी लोग रह रहे होते गली में, ऐसे वो भी रह रहे होते हैं नॉर्मल इंसान की तरह, नॉर्मल बिल्कुल इंसान की तरह, तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ऐसे easily। ठीक है, तो इस स्टोरी में क्या होता है कि ऑलरेडी गली में है ना, लोगों को पता होता है ओके कि वो जो पर्टिकुलर घर में लेडी रहती है वो है वो, ठीक है। और एक कहावत भी सुनी होगी तुम लोगों ने कि डायन का कहते हैं बच्चे खा जाती है, ठीक है, बच्चों की बलि देती हैं, बच्चे उठा के ले जाती हैं, समथिंग समथिंग। हाँ अब समझना कि वो सीन क्या है, क्या होता है, एक्चुअल में लोग क्या फॉलो करते थे। तो वहाँ पे सबको पता था कि उस पर्टिकुलर घर में एक लेडी रहती है जो मतलब डायन है, ठीक है। तो वहाँ पे गली में किसी के भी बच्चा होता था ना, सबसे पहले उसके पास ही लेके जाते थे और कहते थे कि लो देखो आपका बच्चा हुआ है, ठीक है। क्योंकि वो उनका कहना था कि अगर हम डायन के हाथ में बच्चा देते हैं खुद जाकर, और वो अपने हाथ में गोद में लेती हैं, तो उनको ममता आ जाती है, फिर वो कुछ नहीं करती हैं, ठीक है। अगर आप छुपा लोगे तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, वो सबसे ऐसी फैमिलियर थी, कोई बच्चा होता था कोई ऐसे नहीं था उसके मुंह पे जाके बोलता था कि अरे तुम डायन हो क्या, ऐसे नहीं होता था। नॉर्मल जो नाम था उससे बात करते थे, और ऐसे बच्चा वच्चा होता था तो उसके हाथ में दे देते थे कि हाँ भाई अरे आपका ही तो है ये वो, ऐसे करके। अब क्या हुआ, वहाँ पे कोई आए बाहर से लोग, रेंट पे ले लिया घर, ठीक है। उनको भी पता चला कि यार इस गली में ऐसे ऐसे एक लेडी है
जो ऐसे ये वाला सीन है, बट वो इतना फेमिलियर नहीं थे कि जाके मतलब बच्चा दे दें अपना या कुछ, क्योंकि वो लेडी प्रेग्नेंट भी थी, तो उसके मन में डर भी रहने लगा। अब वो बाहर से आई है, बाहर उसको से नहीं आई पता है। ना कि भाई यहाँ का लोगों का क्या सिस्टम है, किस system तरीके है, से क्या नहीं है, रह रहे हैं। और प्लस वो उसको बिलीव भी नहीं था, ऐसे कैसे मतलब डायन गली में रह रही है और पब्लिक बता रही है, अब अपने बच्चे हाथ में रख रही है उसके खुद ले ठीक है? जाके। और उसको लेडी को डर भी है, तो उसने अपने हस्बैंड को बोला कि यार हम गलत जगह आ गए, यहाँ के लोग तो ऐसे से बता रहे हैं कि जब बच्चा होगा तो उनको दे देना, वो डायन है। ठीक है। तो भाई उसका हस्बैंड भी कह रहा कि भाई वो मिलिट्री से कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, डायन वायन ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक की जब भी कोई बाहर से लोग आते हैं तो डराते हैं जिससे कि हम छोड़ के चले जाएं यहाँ से, उनको ऐसे लग रहा। और तुम्हें इतना ही डर लग रहा है उस लेडी से, तो मत जाना उसके पास, बात मत करना, बच्चा मत देना अपना। जनरली लोग यही बोलेंगे, ठीक है। और ये बहुत पुरानी बात है, आज की बात नहीं है कि तुम 20s की बात सोचो, ये पुरानी लाइक 60s 70s की बात है, और ये कोलकाता साइड की बात है ये। तो अच्छा, कोलकाता साइड की बात है। हाँ भाई फिर तो हो भी सकती फिर तो है। हो भी सकता भाई। हाँ, बंगाल तो हो भी बंगाल की बात है भाई ये। हाँ बंगाल की बात है, जब तो बल्कि वो झारखंड अलग भी नहीं हुआ था, आई थिंक तब की बात है कि झारखंड बाद में अलग हुआ है शायद, उससे कुछ ऐसा है। तो उसमें क्या होता है कि अब वो उसका जब बच्चा होता है, ठीक है, वो घर में भी आ जाती है, बच्चा भी हो जाता है, तो वो लेडी आ रही होती है उसके घर के सामने से। अच्छा। ठीक है, उसका कोई बच्चा नहीं होता जो डायन होती है, तो उसको बच्चा जैसे वो देखती है बच्चा रखा है, तो वो औरत क्या करती है, छुपा लेती है अपने पीछे। ठीक है, छुपा लेती है, वो पूछती भी कि क्या था क्या है हाथ में, ऐसे करके वो झूठ झाट बोल के अंदर चली जाती है डर के मारे। बच्चा छुपा लिया, वो अंदर चली गई। ठीक है भाई साहब उसी रात को उसका बच्चा है ना सांस छोड़ देता अपनी, सांस ही नहीं आती बच्चे को। गॉड। ठीक है, वो लेडी समझ नहीं पाती क्या हुआ, डॉक्टर के पास जाती है, सबको दिखा लिया, लेकिन डॉक्टर ही बोल देते कि सांस नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह। भाई घर में रो पीट के वो लोग जाके बच्चे को है ना जलाया नहीं जाता, हाँ, दफनाया जाता है। तो वो दफना के रो पीट के घर पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर है ना जहाँ पे वो दफना के आते हैं, तो उस टाइम पे है ना ऐसे था, गाड़ी मोटर रोड पे ऐसे ही चल रही है। हाँ, वो चलती थी बैलगाड़ी वगैरह, गांव के लोग एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, हाँ, ग्रुप में जाया करते थे। ग्रुप में जा रहे हैं, रात को जा रहे हैं ऐसे करके। तो जहाँ वो गाड़ के आते हैं ना बच्चे को, वहां से तो जा चुके, तो अपने घर में बैठे होते हैं वो लोग अपने, तो वहाँ जहाँ पे गाड़ा होता है वहां से एक गाँव का सफर जा रहा होता है बेसिकली, कि एक गाँव से दूसरे गाँव जा रहे होते हैं वो गाँव वाले जो होते हैं। हाँ, कुछ लोग ग्रुप में जा रहे होते हैं ग्रुप में। वो लोग दूर से देखते हैं कि एक मैदान में एक औरत बाल खोल के बच्चे को गोद में लेके हंस रही है। ओह माय गॉड, इंसेन यार। विजुअल कर सकता हूँ उस चीज को, क्या सोच भाई वो विजुअलाइजेशन की, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए बात को बताते हुए। मतलब आधी रात का समय और एक खाली मैदान में हम दूर से देखे कि औरत बाल खोल के एक बच्चे के साथ, बच्चा भी खिलखिला रहा और औरत भी। भाई इंसेन। फिर क्या हुआ? अब वो गांव के लोग थे, तो भाई वो देखते ही समझ गए कि गड़बड़ है कुछ, भाई साहब ये है मतलब गड़बड़, क्योंकि वो लोग अवेयर थे, वो हम लोग के जैसे नहीं थे कि अच्छा बिलीव करें ना करें। वो लोग पहचान गए कि ये चीज़ है ना, ये डायन है, और अभी भी बच्चा को इसका दफनाया गया है, और इसने निकाला है, मतलब निकाल लिया इसने उनके जाते ही। ठीक है, तो उनको पता तो होता नहीं किसका बच्चा क्या है, तो लेकिन वो लोग कहते हैं ना कि डायन के अगर बाल पकड़ लो तो साई जान उसमें होती है, यही होता है ना। तो गांव वाले भी वो जानते होते हैं ये चीज़, बेसिकली वहीं से शुरू होती है सब चीज़ें। वही लोग हमें बता के गए किसमें क्या होता है। तो वो लोग जो होते हैं वो जाके क्या करते हैं, उसके बाल ही पकड़ते हैं। अच्छा, डायन के वो ऐसे नहीं होते कि डर रहे होते हैं ग्रुप में बेसिकली, तो फिर डरना भी क्या होते हैं भाई। वो लोग ऐसे नहीं थे जैसे हम सोचते हैं कि हम डर रहे हैं क्योंकि हमने कभी देखा नहीं, उन लोग दिखाए थे वो पुराने। अच्छा, ये ऐसे कह रहा है कि नॉर्मल जैसे होता है ना कि हाँ एक ब्लैक मैजिक करने वाली कोई है, उसको जाके बस मारना है, काइंड ऑफ ऐसा। उनके लिए ऐसे था कि हाँ हमें पता चल चुका है, लेकिन अगर हम उसके सामने डायरेक्ट जाएंगे, उनको जैसे फौजी है, फौजी को आतंकवादी को मारने के लिए इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तुझे गोली चलाने बोलेंगे तो मेरी दिक्कत आएगी, फट जाएगी मेरी। वही चीज ऐसी कह रहा है, ऐसी बताना चाह रहा हूँ। तो उनको समझ में आ गया कि भाई ये डायन है और ये किसी का बच्चा ऐसे जो लेके खड़ी है, और हम ऐसे पकड़ सकते हैं इसको। उन्होंने मौका देख के उसके बाल पकड़े, ठीक है, और बच्चा छीन लिया। बच्चा अभी जिंदा भी है, सब कुछ है, बच्चा छीन लिया उससे। जब बाल पकड़ लिए,
सब कुछ टाइट कर लिया। तो उससे पूछा भाई किसका बच्चा है, कौन से गांव से है, कहाँ से आई है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि डायन कोई भूत है, ये वैसे नहीं है हाँ, मतलब हाँ। बेसिकली। इसलिए वो लोग पूछ पा रहे थे हमसे हाँ, क्या कहाँ सीन है? रहती है, किस एरिया में किस की है एरिया का है ये, कि बच्चा किसका किया तूने, क्या करा इस पे ऐसे करके। तो उसने सब कुछ बताया, ठीक है। तो वो तो जो उसने बता दिया उसे छोड़ दिया, छोड़ते उन्हें पता था अब ये भगी चली जाएगी, ठीक है। वो तो भगी चली गई जंगल की तरफ ऐसे। फिर वो बच्चा लेके पहुंचते हैं उस घर पे जिसका बच्चा था वो। ठीक है। वहां जाके उस लेडी से एक ही बात पूछते हैं, बच्चा देते। पहले तो वो लेडी समझ नहीं पाती कि बच्चा जिंदा जिंदा कैसे है वो। हाँ। ओ भाई। ठीक है। फिर वो एक ही चीज पूछते हैं कि आपके पास आज सुबह कौन आया था, क्या बात हुई, आज की दिनचर्या बताओ। वो गांव वाले जो थे, क्योंकि भाई वो तो दूसरे शहर से आए थे, दूसरी जगह से आए थे, उनको कुछ नहीं पता उनको था। कुछ नहीं पता। उसने बताया कि आज सुबह मैंने ऐसे ऐसे, एक लेडी आई थी और गली वाले ऐसे ऐसे बोलते थे, मैंने बच्चा छुपा लिया था। तो कह रहे बस यही नहीं करना था बच्चा नहीं छुपाना था, बच्चा हाथ में देना था। कह रहे ये तो मुझे सबने बोला था लेकिन डर लगता है। कह रहे नहीं बेटा, ये पुराने रीति रिवाज होते हैं, ये कुछ सोच समझ के बनाए जाते हैं ऐसे ऐसे। तो तब उसको समझ में आया कि गलती कहाँ हुई और ऐसा एक्चुअल में होता है, और ये रियल बेस्ड स्टोरी है कैसा हुआ है। Insane यार। मतलब वो बच्चा जो है वो असल में मर गया था वो, है ना। मतलब ऐसा होता है कि अब ऐसा नहीं कि जैसे मुझे भी क्यूरियोसिटी थी समझने की, जबकि वो डायन है वो वहां से भाग गई तो उस गली में कैसे रहने आई, बाकी लोगों ने कैसे रहने दिया वगैरह वगैरह। हाँ। कुछ ऐसा सिस्टम था यार उस टाइम पे, जितना मुझे समझ में आया जब जिन्होंने मुझे स्टोरी बताई थी पूरी है, क्योंकि उनके सामने की स्टोरी थी है। उन्होंने बताया कि जब कोई इस चीज़ों में होता है ना, जो डायन वगैरह जो जिसके जिसके बारे में बात हो रही है, वो नॉर्मल रहता है तो नॉर्मल रहता है, लेकिन जब कोई बच्चा छुपा लेता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है किस चीज़ में, जब उनको अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जैसे तुमने देखा होगा भूत आ गए, प्रेत आ गए, कहते नहीं लोग कि उनको खुद नहीं पता होता कि वो उस समय क्या कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली ऐसा हुआ ना कि जैसे इसने स्टार्टिंग में बताया तूने कि उनके हाथ में अगर हमने वो बच्चा दे दिया तो एक तरीके से वो अटैचमेंट हो गया कि हाँ ये हमारा ही है, ठीक है, ममता जाग गई वो। लेकिन जब छुपा लिया तो उसके लिए वो एक तरीके से टारगेट बन गया अब ये मुझे अचीव करना कि है ये कैसे मुझे भी। चाहिए अब ये। हाँ। तो वो वाला उनका वो जो वो होती है ना, वो माइंडसेट वो एक्टिवेट हो जाता है उनका। और अब वो उसको- डायन वायन है तो उनके पास ये मैजिक पावर, ब्लैक मैजिक कुछ भी कह लो, कुछ तो ऐसा होता है जिसकी वजह से वो बच्चे को मतलब ये कर सकते हैं। कि हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी हैं कि जिसमें हम कहते हैं कि मैंने बहुत सारे बाबाओं के बारे में ऐसे पढ़ा है कि वो लोग मुर्दे को भी जिंदा कर सकते थे, इतनी पावर सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास भी कुछ होता होगा भाई, जिसके क्या वजह से वो पता लोग ना, सांस रोक देते होंगे। कुछ भी ऐसा होता होगा कि उसने ऐसा कर दिया हो कि भाई अभी यहाँ से ऐसा मंत्र तंत्र करती हूँ कि वहाँ उसकी सांसें बंद हो जाए, ठीक है, और उसके बाद ये जाएंगे, इसको दफनाएंगे और तब मैं निकाल के ले आऊँगी। हाँ, हो सकता है वही ऐसे। हाँ मतलब इसका बैकएंड तो देखो किसी को नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता वो कैसे उसको जीवित कर लिया, हाँ, कैसे क्या था, लेकिन मेरे को ये पता था कि वो ये सब होने के बाद भी वहीं रहती थी वो औरत। ये खौफनाक घटना अच्छा, वो हुई वहीं पे वहीं थी। रहती थी भाई वो औरत। मतलब ये किस्सा खत्म हो होने के गया। बाद भी, क्योंकि तुम मैंने उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना, गांव वालों के सामने से भग गई वो वहां से कि अच्छा। छोड़ दिया गांव वालों ने, क्या है तुम प्रूफ नहीं कर सकते ऐसे। बट लेकिन गांव वालों का ये था कि अगर गली वालों ने बोला ये यही होगी फिर वो, इनसेन यार भाई, तुम ऐसे इल्जाम लगा सकते हैं जाके कि यार यही थी ऐसे हाँ। करके। खौफनाक। तो एक और बता रहा था वो हैंडपंप वाली। मुझे लगा कि एक किस्सा तो और है मेरे पास, जिसमें एक फैमिली थी, ठीक है। वो कोलकाता से आके यहाँ पे शिफ्ट हुए, ठीक है। शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे सब कुछ चल रहा था, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, दुकान है, बच्चे बच्चे हैं, ठीक है, और सब कुछ सही चल रहा है। ज़्यादा अमीर भी नहीं है, ज़्यादा गरीब भी नहीं है, एक अच्छी सी फैमिली है, बच्चे हैं, बीवी है और मम्मी है, सब है फैमिली में। उनके रिलेशन वाले भी, जो उनकी वाइफ के साइड वाले भी, जहाँ पे वो कोलकाता से आके शिफ्ट हुए थे, लाइक सपोज से कि दिल्ली शिफ्ट हुए थे वो, तो दिल्ली में बाकी लोग भी रहते थे, ठीक है। तो उनकी जो वाइफ के ऐसे उनकी वाइफ की जो मामी थी, ठीक है, वो उनसे जेलस था बहुत ज़्यादा उनको, कि मतलब उनकी जो मामी थी वो बहुत जेलस करती थी अपनी भांजी पे बेसिकली, जो आके शिफ्ट हुई थी कोलकाता से, ठीक है, कि भाई ये खुश क्यों है, पैसे भी ज़्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनके घर में लड़ाई भी नहीं है, खुश कैसे हैं लोग। उनके घर में दिक्कतें थी हर चीज़ को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, किसी भी चीज़ को लेके बहुत सारी दिक्कतें थी। अब वो बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक टाइप सा करती रहती थी ऐसे, ठीक है। तो जो आदमी था ना जो आया था,
वो बीमार पड़ने लगा, लाइक आफ्टर 10 ईयर्स स्पेंड करने के बाद यहाँ पे ऐसे वो बीमार पड़ना शुरू हो गया। तो उसको समझ नहीं आ रहा, उसने सब जगह डॉक्टर को दिखा लिया, सारे इलाज करा लिए, आयुर्वेदिक ये वो सब कुछ करा लिया। तो उनकी एक फ्रेंडशिप में एक लड़का था, उसने बोला कि भाई तूने सब कुछ तो दिखा लिया, तू बाबा को दिखा एक बार, ऐसे ऐसे एक बाबा आए हुए हैं ऐसी ऐसी जगह से, बहुत फेमस है, वो बता देते हैं कोई इंसान परेशान है तो क्यों परेशान है। इनफैक्ट उस आदमी को बिलीव नहीं था, तब भी है ना अपने दोस्त के कहने पे वो चला जाता उस बाबा के पास। तो उसके बाबा कहते हैं कि तो एक काम कर, अपने घर से ये 2-4 सामान लेके आई हो, तब मैं बता पाऊंगा कि जैसा दिक्कत क्या है। वो सामान लेके पहुंचे, ठीक है। तो उन्होंने बता दिया कि भाई तेरे पे तो किसी ने ना ऐसे से जादू कर रखा है, ब्लैक मैजिक कर रखा है, और तेरी लाइफ सिर्फ 2-3 महीने की है। ओ भाई, ठीक है, और शायद मैं 2-3 महीने ज़्यादा बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला था तेरी लाइफ सिर्फ 1 महीने की है। ठीक है, और मेरे पास आ गया इसलिए मुझे मतलब पता चल गया ऐसे। तो कोई भी आदमी क्या सोचता है कि यार ये फेक होगा, क्योंकि वो आदमी इतना बिलीव नहीं करता था। ठीक है, उसने 2-4 ऐसे उसको लगा कि ट्रिक दिखाई उसने कि ये ऐसे कलर चेंज हो गया, ये हो गया। घर पे आके बताया उसने अपनी फैमिली को कि ऐसे ऐसे मैंने देखा, मुझे बिलीव नहीं हुआ। उसने तो 4-5 हज़ार का खर्चा बता दिया कि ये करना पड़ेगा, अदरवाइज तेरे तो 1 महीने की लाइफ है, और तेरे घर में किसी ने करवा रखा है, तेरे रिलेशन में किसी ने। तो उनकी जो मदर थी उन्होंने बोला कि बेटा देख, बिलीव नहीं, हम भी नहीं कर रहे, तू भी नहीं कर रहा, तेरी ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 5,000 भी ले रहा है ना, वो दे देते हैं, वहम करने की क्या नीड है। लेकिन वो नाम पूछ के आई है उससे। तो बाबा ने बोला 5,000 भी ले लिए कि मैं इस दिन पूजा करूँगा, और जो तेरे पे हुआ है वो रिवर्ट उस पर कर दूंगा। ठीक है, तो उन्होंने नाम पूछा, कह रहे मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने नाम बताया तो तुम जाके लड़ना शुरू कर दोगे उस पर्टिकुलर बंदे से, और फिर उसके बाद कोई पॉइंट नहीं बनता सॉल्यूशन का, किसी भी चीज़ का। तुम लड़ने शुरू कर दो, लड़ाई हो जाएगी इसमें। तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे पता कैसे चलेगा फिर। उनके मन में ये था कि कभी ऐसे फर्जी काम चल रहा हो ऐसे करके। तो उन्होंने बोला बेटा जैसे जो तेरे पे करवा रखा था ना 30 दिन का, तेरे पास टाइम था, 30 दिन बीतेंगे ना अब आज के बाद, तुझे 30th डे खुद समझ में आ जाएगा कि वो कौन था। क्योंकि जैसे तेरी लाइफ जाने वाली थी ना, वो खुद नहीं रहेगा फिर। और एक्चुअल में 30th डे पे जो उनके वाइफ की मामी के हस्बैंड थे वो एक्सपायर हो गए थे। तो उन्होंने कराया था, मतलब उस बंदे ने अपनी मदर की बात मान के अपनी पूजा करवा ली, तो वो ठीक हो गया। और फिर जो उसके ऊपर था वो चीज़ वापस वहाँ गई जहाँ से आई थी। ओह माय गॉड, इंसेन। मतलब जहाँ मामी अपनी भांजी का हस्बैंड मानना चाह रही थी, वो पलट गया। उस चीज़ ने मामी के ही हस्बैंड को, वो पलट गया भाई। और ये रियल स्टोरी है। ओह माय गॉड। और हमें भी समझ नहीं आया था, क्योंकि हम बच्चे थे कि जब ये स्टोरी हमने सुनी थी या समझी थी कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। लेकिन जब वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा हाँ ऐसा ऐसा हुआ था वहाँ पे। तो वो समझ में आ गया, पॉइंट कनेक्ट हो गया कि हाँ उस बंदे ने जब स्टोरी बताई थी मुझे ऐसा ऐसा हुआ उसकी फैमिली में, तो रियलाइज़ कि हाँ ये सच है, मेरे सामने भी कहानी है। यार ये जादू टोने के चक्कर में कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं, कितनों की जान चली जाती है ना, या चीज़ें उल्टी भी पड़ जाती हैं कभी कभी। और उस फैमिली को तुम भी शायद जानते होंगे जिनकी स्टोरी है ये। किसको जानते हैं हम? ऐसे नहीं, ऑफ द कैमरा बता दियो, ऐसे कैमरा बता दूंगा। वो भी बंगाल से थे क्या? मतलब ऐसे नहीं, हाँ बंगाल से थे। अच्छा, फिर ऑफ द कैमरा बताइए। तो फिर यार आज की इतनी बेहतरीन कहानियों के साथ हम ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। समय की आज बहुत भारी कमी है दोस्तों, हम फिर से मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते एक और अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।